मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको डेंजर इंट के बारे में बताऊंगा। पहले तो डेंजर इंट होता क्या है और इसमें क्या क्या इससे आपको प्रॉब्लम होगा, ये मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और डेंजर इंट होता क्या है, जैसे डेंजर इंट में आप बॉलिंग करते हो, जैसे आप बॉलिंग करने के बाद जब आपका फॉलो थ्रू आता है, तो फॉलो थ्रू होने के बाद आपका जो विकेट का जो इम्पैक्ट रहता है, उसमें आप बॉलर डिलीवरी डालने के बाद इम्पैक्ट लाइन में आता है, तो ये होता है डेंजर इंट। तो डेंजर इंट में होने से क्या प्रॉब्लम होता है? पहला दिक्कत ये होता है कि जैसे कि आप डेंजर में बॉलिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इंपायर को आपके मतलब कि आप बॉल डिलीवरी करते हैं तो इंपायर को अच्छे से दिख नहीं पाता, जिसके कारण जैसे कि आप बॉलिंग कर रहे हैं तो इंपायर को दिखेगा नहीं, तो आपको आउट कैसे देगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप एलबीडब्ल्यू आउट हुए, एज हुआ या कुछ भी कंडीशन हुआ, तो इंपायर देख नहीं पाएगा तो आउट नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैच में देखा गया था, अश्विन बॉलिंग कर रहे थे और बैटिंग में मुंडो थे। तो जो अश्विन ने बॉल डाला था उसमें क्या हुआ था, वो बॉल करने के बाद इंपैक्ट लाइन में आ गए थे और पूरा विकेट के बीच में आ गए थे, जिसके कारण इंपायर को दिख नहीं पाया था। और उस मैच में मुंडो क्लीन आउट थे, मतलब प्लम खाए थे, मतलब एलबीडब्ल्यू आउट हुए, तो उसमें क्लीन मिडिल विकेट में हिट कर रहा था, तो इंपायर को नहीं दिखने के कारण उनको आउट नहीं मिला था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे पहला नुकसान ये होता है कि आप बॉल डाल रहे हैं तो इंपायर को दिखेगा नहीं, तो आपको आउट उट मिलेगा नहीं, तो आपको ये नुकसान है। और दूसरा नुकसान ये है कि जैसे आप इंपैक्ट लाइन में आइएगा, तो पहले क्या होता है कि पहले बार इंपायर आपको वार्निंग देगा। वार्निंग इसलिए देगा क्योंकि इंपैक्ट लाइन में आने से क्या होता है, पिच खराब होता है। क्योंकि आप स्पाइक में बॉल डालिएगा तो स्पाइक का पूरा विकेट में आपका लाइन में आपका पैड मतलब कि स्पाइक पड़ेगा, तो क्या होगा, पिच खराब होगा, समझे? तो पहला गलती होगा तो स्पाइक में आपको पहले इंपायर वार्निंग देगा, और दोबारा फिर आप उस लाइन में आएंगे तो आपको बॉलिंग से इंपायर रोक देगा, तो पूरे मैच में आपको बॉलिंग डालने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज सुधारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन लेंथ तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें अगर गलती आप कीजिएगा तो आपको बॉलिंग करना ही नहीं देगा पूरा मैच में, तो पूरा मैच आपका बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए पॉइंट में आता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सुधारना कैसे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, चलिए दिखाता हूँ कैसे आपको सुधारना है। चलिए, आप देख सकते हैं, ये जो है डेंजर इनका लाइन है। ये जो ऑफ स्टंप हो गया या लेग स्टंप हो गया, दोनों जो लाइन है इसी के बीच में आपको नहीं आना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप बॉल ऐसे डिलीवरी किए, ऐसे डिलीवरी किए, आपका पैर इसके बीच में आ गया, देख सकते हैं ये लाइन के बीच में आ गया, ये हो गया डेंजर इन, समझे? ये आप लेग स्पिन डाल रहे हैं, तो आप लेग स्पिनर है, तो आप बॉल यहाँ से लेग स्पिन ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके लेग स्पिन ऐसे करके यहाँ से डिलीवरी किए, और यहाँ से करने के बाद ऐसे आप यहाँ आ गए, तो भी हो गया डेंजर इन। तो इसको क्या करना है, जैसे आप ऑर्थोडॉक्स बॉलर हुए, तो ऑर्थोडॉक्स बॉलर बॉलिंग ऐसे करके ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेगा, उसके बाद भी आपको यहाँ पे नहीं आना, आपको सब टाइम निकलना है। तो निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 टिप्स दूंगा, और ये टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी डेंजर को सही कर सकते हैं। पहला टिप्स क्या होता है कि आपको अपना पंजा पे बॉल डालना, देख सकते हैं ऐसे पंजा में आप बॉल डालिएगा ऐसे करके, तो ऐसे करके आपका पैर रोटेशन होगा। जैसे लेग स्पिन में आपको दिखाता हूँ, जैसे गूगल चाइना मैन बॉलर हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ऐसे करके बॉल डाला, यहाँ से ऐसे करके बॉल डाला, देख सकते हैं इसमें क्या होगा, ये पैर आप पैर पे तो फोकस कीजिएगा, तो पैर यहाँ से ऐसे ट्विस्ट होगा ना, तो अपने आप आपका पैर घूम जाएगा, समझे? तो आपको टो में डालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंजाब में डालना का। पंजाब में अगर आप डालिएगा तो ऑटोमेटिक आपका डेंजर में आना बंद हो जाएगा। उसमें क्या होता है, इसमें इसमें डालने में पंजाब में आपका पैर ट्विस्ट होता है डिलीवरी डालने के बाद, और ट्विस्ट अच्छे से होगा तो बॉल अपने आप बॉल डालने के बाद निकल जाएगा। पहला अगर आप पंजाब में डाल रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा, पहला चीज ये होता है। तो और क्या होता है कि जैसे कि दूसरा क्या होता है, आप पैर ऐसे ही डालते हैं, देख सकते हैं, ऐसे हसरंगा हो गया या रशीद खान हो गया, उसका पैर ऐसे ही रहता है बॉल डालने टाइम, तो उनका पैर ऐसे रहता है। लेकिन वो बॉल डालने के बाद जब बॉल ऐसे कैसे यहाँ से ला कैसे देते, जब बॉल डिलीवरी करते हैं तब यहाँ आते हुए पैर उठा के देखिएगा, यहाँ से पैर जब ऐसे उठाते, देखिए ऐसे डिलीवरी उठाए, ऐसे ट्विस्ट कर लिए, वो भी ट्विस्ट ही करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो पैर को जब यहाँ डालते हैं, जब पैर जब ये उठता है तब ये ट्विस्ट करते हैं, तो कैसे बैठे ऐसे उठा और फिर ये ट्विस्ट करके रिलीज हो गया, देख सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। इसमें क्या करना है, आपको पैर ऐसे रखना है, लेकिन जब पैर उठेगा बॉल डालने में, जब फॉलो थ्रू में आने लगेगा, तब एक पैर ये लास्ट में उठेगा और ये ट्विस्ट होगा, समझे? सबसे इंपॉर्टेंट में ट्विस्ट करना, पहला पॉइंट मैं आपको बताया था, पंजा में गिरने के बाद ट्विस्ट करना है, और दूसरा पैर ऐसे गिरने के बाद जब उठता है तब आपको ट्विस्ट करना है। 2 टिप्स हुआ। और तीसरा टिप्स क्या करना, जब अगर मान लीजिए ये दोनों आपसे नहीं होता है, ये दोनों आपसे नहीं हो पा रहा है, कम समय है, आप जल्दी में आपको ठीक करना है, तो आपको क्या करना, कोशिश करना को दूर से डालने का। जैसे कि आप विकेट से सट के डालते हैं, ठीक है, या लेग स्पिनर है तो आप विकेट से सट के फेंक रहे हैं, तो सट के डालिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से बॉल डालने का पैर यहाँ आएगा ही आएगा। पर अगर आप दूर से डालिएगा बॉल, अगर आप दूर से यहाँ से बॉल डालिएगा तो आपका पैर नहीं आएगा बीच में, समझ गए? ये लेग स्पिन के बारे में बताएं। ये आप चाइना में बॉल डाल रहे हैं, तो मान लीजिए आप यहाँ से सट के विकेट से रिलीज कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे रिलीज कर रहे हैं यहाँ से, तो आपका पैर यहाँ आएगा। लेकिन वही अगर आप दूर से डालिएगा, देख सकते हैं ऐसे दूर से डाल रहे हैं,
तो दूर से यहाँ से रिलीज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक पैर वहां पे नहीं आएगा। समझे? तो ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये होता है कि आपको ट्विस्ट करना है पैर को, पंजा पे गिराना और ट्विस्ट करना है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर आपका पूरा पैर पूरा रखाता है तो भी उठने टाइम आपको ट्विस्ट करना है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो तीसरा आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा दूर से करना है। शुरू में तो दिक्कत होगा, पर अगर कंटिन्यू आप 7 से 10 दिन तक कीजिएगा तो आपका धीरे धीरे सही होने लगेगा। तो आपको ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप करिएगा तो आपका सही होगा। और तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पंजा में डाल के पैर को रोटेशन कैसे होता है। तो चलिए पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, तो देखिए कैसे पंजा में डाल के रोटेशन होता है। तो आप देखिए कैसे होता है, चलिए करके दिखाइए। इसमें आप नोटिस कीजिएगा, देखिए जब बॉल डाल रहा है तो ये पंजा में डाल रहा है। देख सकते हैं पंजा में डालने से क्या फ़ायदा हुआ, आगे का पैर विकेट के एकदम सामने था। देख सकते हैं विकेट के एकदम सामने रहेगा, पर इसका पैर में ट्विस्ट होने के कारण देखिए सामने से एकदम घूम गया। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पहला पॉइंट यही था, इसको नोटिस कीजिएगा। तो चलिए मैंने आपको पंजा में रोटेशन करने वाला जो मैंने आपको बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करके दिखाया। एक मेरे स्टूडेंट को करके दिखाया, आपको यही सेम ऐसे ही करना है। अब मैं आपको खुद से आपको साइड से कैसे डाला जाता है, जैसा कि मैं पंजा में नहीं डालता हूँ, मेरा पूरा पैर रखा था, तो आपको साइड से कैसे डाला जाता है मतलब विकेट से, जैसे कि थोड़ा दूर से कि आप विकेट के बीच में ना आए, उसके बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत में कैसे आदमी गलती करता उसको कैसे सुधारा जाता है मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। पहले मैं गलती आपको दिखाता हूँ, गलती आदमी कैसे करता है, चलिए दिखाता हूँ। देख सकते हैं जब मैंने ये बॉल डाला तब मेरा लाइन के पास मेरा पैर गिरा। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लीजिए आप भी बॉल डाल रहे हैं, तो चाइना मैन बॉल डालते हैं, अगर आप पंजा में डाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं और आप विकेट थोड़ा सट के फेंकिएगा, तो ऐसा बहुत किसी को दिक्कत देखने को मिलता है कि डेंजर एंड में आ जाते हैं। तो उस समय आपको क्या करना, थोड़ा दूर से डालना। जैसे मैंने थोड़ा सट के डाला था जिसके कारण मैं बीच में आया हूँ, तो अगर आप लेग स्पिन में डाल रहे हैं तो थोड़ा सट के डालिएगा। तो अगर आपका बीच में ऐसे ही उधर साइड से लेग स्पिन डाले तो भी बीच में आ रहा है, तो आपको थोड़ा साइड से डालना। देख सकते हैं अभी सट के डाले तो मेरा ऐसा हुआ। अब मैं आपको थोड़ा दूर से करके दिखाता हूँ, इसमें देखिएगा मैं विकेट के बीच में आ रहा हूँ कि नहीं, मतलब इम्पैक्ट के बीच में आ रहा हूँ कि नहीं, देखिएगा। चलिए आप देख सकते हैं इसमें मैं बॉल डालने टाइम थोड़ा दूर से आया हूँ। देखिए दूर से आने के बाद ऑटोमेटिक मेरा बॉल डालने में मैं निकल जा रहा हूँ। दूर से डालने में देखिए अब ये फ़ायदा है। फिर इसमें नोटिस कीजिएगा, आप देखिए मैं दूर से आ रहा हूँ, देख सकते हैं दूर से आने का मैं बॉल पैर ट्विस्ट कर रहा, मैं साइड से निकल जा रहा हूँ। इसमें भी आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा मैं दूर से आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूर से आया, वहाँ से ट्विस्ट किया, निकल गया। चलिए मैंने आपको दोनों तरफ से करके दिखा दिया। पहले मैं आपको थोड़ा दूर से डालने के बारे में दिखाया और उसने पैर का ट्विस्ट के बारे में, एक मेरा स्टूडेंट था उसने आपको ट्विस्ट करके दिखाया, दोनों आपको दिखाया। तो दोनों आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। और आपको सबसे सीखनी इस टाइम शुरुआत में सही करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको कोन रखना पड़ेगा। डेंजर का दोनों साइड में आपको कोन रखना पड़ेगा। ये कोन रखिएगा तो आपको पता रहेगा कि कोन के बीच में नहीं आना। और कोन रख के आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तो 8 से 10 से 15 दिन में आपका सही हो जाएगा। और बिना कोन का आप कर रहे हैं तो आपका सही नहीं होगा। तो इस चीज को सुधारने टाइम इसको बहुत ज्यादा नोटिस करना जरूरी है, ये चीज रखना काफी जरूरी है। तो ये रख के आपको करना है। और आपको शुरुआत में 5-6 दिन आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपको कंटिन्यू करना है। कोई भी चीज तुरंत नहीं मिल जाता। आप शुरुआत से अगर मान लीजिए बॉलिंग कर रहे हैं तो आप डेंजर एंड में आ रहे हैं, तो 2-3 दिन में आपका सही नहीं होगा। हर चीज को बॉडी का आदत हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा देर इंतजार करने का, 2-4-5-6 दिन 10 दिन 15 दिन इंतजार कीजिए, आपका जरूर सही होगा। तो कौन रखना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा दूर से डालना इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही। ये चीज़ अगर आप सही तरीके से कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप सीख जाइएगा। और वीडियो आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी सोनू विद क्रिकेटिंग, उसमें फॉलो करके काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।